back to my channel. This is Kasika Pratap. So this is the part 2 of Foundation Computer Science Unit First. So we are starting. मैंने कल आप लोगों से डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी. व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर की क्या क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात की थी. एक छोटा ही वीडियो बनाया था, बट मैंने काफ़ी उसको प्रॉपर तरीके से एक छोटे छोटे नोट्स के माध्यम से आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ. सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. जैसा कि हमने बताया, लिस्ट के बारे में हमारी बात हो चुकी कि व्हाट इज़ लिस्ट. फिर भी एक बार मैं रिमाइंड करा देती हूँ कि अ लिस्ट इज़ ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स एलिमेंट्स इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर. लिस्ट अलाउज इंसर्शन, डिलीशन, ट्रावर्सल एंड सर्चिंग एंड ऑफ एलिमेंट्स. तो ये बहुत बेसिक सी स्टेटमेंट है कि लिस्ट एक स्टोरेज होती है, एक एलिमेंट्स की स्टोरेज होती है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर टाइप की स्टोरेज होती है जो कि एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखी जाती है. तो फिर मैं जिसको भी इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए वो मेरा प्रीवियस वीडियो को देखे और उसे लर्न करें. तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ कि व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ लिस्ट. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिस्ट. लिस्ट कितने टाइप्स की होती है? तो लिस्ट हमारी मेनली जो हमारे सब्जेक्ट में है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट. इट्स मीन कि दो टाइप्स की हमारी लिस्ट होती है, एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट. एरे लिस्ट जो होती है वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी स्टोरेज होती है. कॉन्टिग्यूअस मेमोरी स्टोरेज का मीनिंग होती है कि एक कंटिन्यूटी होती है किसी भी स्टोरेज में, जो कि किसी भी मेमोरी में एक सीक्वेंशियल फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में एक कंटिन्यूटी, मतलब वन बाई वन चीज़ें स्टोर होती जाती हैं, जिसकी एक्सेसिंग टाइम मैंने लिखी हुई है कि एक्सेसिंग टाइम होती है O1. मीन्स कि इसकी एक्सेस टाइम वन टाइम इसको एक्सेस करना ही करना है, और इसमें जो भी एंडिंग टाइम होगी वो ON से डिनोट होता है. एन जो हमारा होता है वो एंडिंग टाइम को बताता है, चाहे वो 2 टाइम हो, 3 टाइम हो, 5 टाइम, जितने भी इंसर्शन या डिलीशन की इसमें केसेस चलेंगे वो सारी चीज़ें इसमें एंड टाइम्स में वो बताता है. तो एक्सेस टाइम हमारा, आपको ये याद करने की ज़रूरत है कि एक्सेस टाइम हमारा O1 होता है, और इंसर्शन या डिलीशन टाइम जो एंडिंग टाइम होती है वो ON से डिनोट करते हैं. अब मैं दूसरी लिस्ट के बारे में आती हूँ जो है लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट क्या होती है? नोट्स लिंक्ड बाय पॉइंटर्स सिंगली या डबली. मीन्स कि इसमें जो अभी तक हमने एरे लिस्ट के बारे में पढ़ी, जो एक कंटिन्यूअस मेमोरी स्टोरेज के फॉर्म में होती है, तो इसका ठीक उल्टा ये लिंक लिस्ट होता है, जो कि कई सारे नोट्स को और पॉइंटर्स को आपस में डिनोट करता है. तो इसमें जो लिंक लिस्ट बनती है हमारी, वो नोट्स आपस में लिंक होते हैं पॉइंटर्स के थ्रू. चाहे इसमें सिंगली हो सकते हैं, सिंगल भी आपस में नोट्स कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर डबली भी हो सकते हैं. तो ये डिपेंड करेगा हमारे प्रोग्राम के ऊपर. और इसकी जो एक्सेसिंग टाइम है ON, मतलब कि वो कई बार तो ये लिंक आपस में डिनोट होने ही होने हैं, लेकिन उसकी जो एट लास्ट आएगी वो वन टाइम में, मतलब एट लास्ट उसमें एक नोड में एक बच ही जाता है. तो इसमें इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में पढ़ने के लिए और आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ लिस्ट में एरे लिस्ट क्या होती है, जिसको सीक्वेंशियल लिस्ट भी कहते हैं. जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था कि इसको सीक्वेंशियल लिस्ट करते हैं. एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन. ये बात आप सभी को क्लियर हो गई कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में जो स्टोरेज होती है उसको एरे लिस्ट कहते हैं. सेकंड, इसमें ये डेफिनेशन कहती है कि डायरेक्ट एक्सेस वाया इंडेक्स. इंडेक्स की वजह से इसका जो इंडेक्स बनता है उसमें हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब किसी भी डेटा को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. ठीक. और इसकी थर्ड स्टेटमेंट ये कहती है फिक्स साइज़ इन स्टैटिक एरेज. फिक्स साइज डायनेमिक इन सम लैंग्वेज, मतलब कि स्टैटिक एरे की बात की जाए तो इसकी फ़िक्स साइज़ होती है, और डायनेमिक में इसकी कोई फ़िक्स साइज़ नहीं होती है.
तो डायनेमिक साइज़ में जो डायनेमिक एरेज होती हैं उसमें ये लैंग्वेज के में कुछ लैंग्वेज में यूज़ होती हैं, जो कि हो गया हमारा पाइथन हो गया, जावा हो गया। इनमें हमारी डायनेमिक एरे यूज़ होती है। ये आप लोग याद रखिएगा कि पाइथन और जावा में हमारी डायनेमिक एरे यूज़ होती है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो एरे होती है उसकी क्या क्या पॉजिटिव व्यूज़ होती हैं। पॉजिटिव इसमें ये है कि ये फ़ास्ट एक्सेसिंग है। इसमें पॉजिटिविटी ये है कि ये फ़ास्ट एक्सेसिंग है, जो कि ओवन फॉर एक्सेसिंग एन एलिमेंट, मतलब कि वन टाइम वो उसमें एक्सेस होना ही होना है एलिमेंट। और ये सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है, ये बहुत इजी इम्प्लीमेंटेशन होती है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। किसी भी एल्गोरिदम के अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो इसके ड्रॉबैक्स कुछ हैं, जो कि ये स्लो इंसर्ट डिलीट ON इफ़ नॉट एट द एंड। इसमें इंसर्शन और डिलीशन बहुत स्लो होता है। वेस्ट मेमोरी इफ़ साइज़ इज़ नॉट फुली यूज्ड। अगर स्टैटिक एरे की बात हो जाएगी तो उसकी मेमोरी हमारी वेस्ट ही हो जाती है अगर सारी साइज़ को यूज़ हम नहीं किया जा रहा है। तो क्योंकि स्टैटिक एरे में क्या होता है कि एक हमारी फ़िक्स साइज़ की मेमोरी होती है। तो जब हमारी फ़िक्स साइज़ की मेमोरी है तो वो कितनी भी साइज़ हो सकती है। अब उसमें अगर हमने 2 से अगर 5 साइज़ की हमारी स्टैटिक एरेज़ की मेमोरी है और हमने उसमें एलिमेंट सिर्फ 2 टाइप्स के ही यूज़ किए हैं, तो हमारी जो 3 स्पेस है वो हमारा लेफ़्ट बच गया। तो उसे कह सकते हैं कि वेस्ट मेमोरी इफ़ साइज़ इज़ नॉट फुली यूज्ड। So come to the next point is linked list। लिंक लिस्ट क्या होती है? एलिमेंट्स या फिर नोड्स आर स्टोर्ड एट नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन अभी आपने पढ़ा था कि एरे लिस्ट में कि वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन होती है और लिंक लिस्ट क्या होती है? हमारी नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे आप अपना ध्यान रखिएगा कि एरे लिस्ट होती है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन और लिंक लिस्ट होती है नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। इसमें सेकंड स्टेटमेंट इसकी ये कहती है कि ईच नोड हैज़ अ डेटा एंड पॉइंटर। इसकी हर नोड्स जो होती हैं, हर नोड में कोई ना कोई डेटा होती है और ये डेटा जो है किसी न किसी पॉइंटर से लिंक होते हैं, किसी न किसी अलग नोड से। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस कि ये नोड है, हमारी नोड एक दूसरे से ये अटैच है, तो दैट इज़ कॉल्ड कि ये हमारी ईच नोड हैज़ अटैच विद अनदर नोड। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट क्या क्या होती हैं? जैसा कि हमने पढ़ा था पिछली टॉपिक में कि एरे लिस्ट की हमारी 2 टाइप होती हैं। सॉरी, मैंने एरे के बारे में कोई टाइप्स नहीं बताया। नेक्स्ट कभी कोई और वीडियो में मैं ये बात बताऊंगी, बट फ़िलहाल मैं लिंक लिस्ट के बारे में आती हूँ कि लिंक लिस्ट हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। सिंगली लिंक लिस्ट,